स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ए न्यू सक्सेस पॉइंट में। मित्रों, जो मैं आज टॉपिक जो हमारा चल रहा है, बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, ये उसका मित्रों पार्ट 4 है। इसके पहले मैंने 3 पार्ट को बनाया हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ जीके जीएस को डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। उन तीनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने कर दिया है। तो चलिए मित्रों, ये ना देर करते हुए हम पार्ट 4 को देखते हैं, पार्ट 4 को देखते हैं, और ये हमारा अंतिम प्रीवियस ईयर आज बिहार एसएससी का होगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, यह निम्नलिखित में कौन है? तो हरे रंग का जो पदार्थ होता है जो पौधों में होता है, वो प्रकाश संश्लेषण करता है, वो मित्रों क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो मित्रों अवस्थित है वो मांडवी नदी पर अवस्थित है, क्योंकि मांडवी नदी गोवा में बहती है। नेक्स्ट है, शुष्का झीकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों सी, विटामिन ए, जिसको हम जीरोथेल्मिया रोग भी कहते हैं। आंखें क्या होती है, शुष्क हो जाती है इस रोग में। आगे मित्रों बढ़ते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, यानी मित्रों प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये मित्रों सही आंसर उसका हो जाएगा मरासमस रोग हो जाता है, जो कि बच्चों में होता है, जिसे बालसय रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका के कैंप में। तो ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मित्रों नहीं होगा, कम होगा। कुतुब मीनार के ऊपर भी कम होगा। भूमध्य रेखा पर तो बिल्कुल निम्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक के कैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मतलब मित्रों डायबिटीज़, जैसे हिंदी में शुगर हम लोग कहते हैं, तो वो किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो है पैंक्रियाज या अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इबोला क्या है? तो इबोला जो मित्रों है ये एक वायरस है। नेक्स्ट है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो तटीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में से कोई नहीं। तो ये मित्र का सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि मित्रों पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वहाँ की खेती में आयोडीन की कमी पाई जाती है, तो वहाँ पे घेंघा रोग ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? फेफड़ा में, छाती में, वृक्क में या यकृत में? तो मित्र इसका सही आंसर है यकृत में संग्रहित होता है विटामिन ए। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा जो क्यूलेक्स मच्छर होता है वो फाइलेरिया का वाहक है, जो फाइलेरिया फैलाता है। और ये जो मलेरिया होता है जो मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर से होता है। दांत जो होता है वो कवक से होता है, ट्राइकोफाइटान जो कवक है, उस कवक के कारण ये हमारा दांत जो रिंगवर्म होता है वो होता है। नेक्स्ट है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब जो रेखाएं हैं मित्रों वो समान आर्द्रता क्षेत्र, समान तापमान, समान वर्षा, समान वायुमंडलीय दाब।
तो ये मित्रों सही है हमारा समान वायुमंडलीय दबाव, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आइसो बाढ़ है जो जिसको हम शब्दांब रेखाएं कहते हैं, वो मित्रों समान वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। समान तापमान के लिए आइसोथर्म हो जाएगा। समान वर्षा के लिए आइसोहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है कच्छ के रण में ही, तो ये है हमारा सही आंसर उसका ऑप्शन बी, लूनी नदी। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है, तो थायराइड ग्रंथि जो होता है मित्रों वो हमारे शरीर के गले में पाया जाता है, तो इसका गला सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम हम सभी जानते हैं कि मित्रों वो सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उनके दबाव पर, सौरमंडल से उनकी दूरी पर, उनके उम्र पर या उनके तापमान पर, तो इसका तापमान सही आंसर हो जाएगा मित्रों, उनके तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बेरलो किस देश से थे, तो इसका सही आंसर है अमेरिका, अमेरिका के थे वो। नेक्स्ट है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो आयोडीन जो टेस्ट होता है वो मित्रों कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो छुआछूत से जो हमारा भारत का संविधान का अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये लिंग धर्म जाति के आधार पर भेदभाव से संबंधित है कि नहीं किया जाएगा। उपाधियों का अंत 18 है। और कानून के समक्ष जो ये समानता है ये 14 है कि संविधान सबके लिए क्या है मित्रों, एक समान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम मित्रों हो जाएगा ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, यानी अपने भारत की नहीं है। गिर है, रेड सिंधी भी है, थरपाकर भी है, पर लेकिन हाइलस्टीन फ्रीजियन जो है ये नहीं है। ये नीदरलैंड में पाई जाती है, डेनमार्क में पाई जाती है, और भी देशों में ये प्रजाति पाई जाती है गाय की। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना जो है वो पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, पंचायत निर्वाचन से परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। तो इसका सही आंसर है मित्रों, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। जो पंचायत का पहला बैठक होता है उस तिथि से की जाती है कि अवधि 5 वर्ष होगी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि बिल्कुल गलत है मित्रों। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, यह भी लोकसभा में लाया जा सकता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व हो गया है। तो ये मित्रों आपका सही आंसर है। ये सही आंसर हो जाएगा कि हाँ, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, तो ये मित्रों सही है। अगर पहले लंबाई देता तो 3 हो जाता, पहले पर चौड़ाई दिया है तो 2:3 हो जाएगा।
राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आड़ों की संख्या 24 होती है, सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्षक से लिया गया है, ये गलत है मित्रों, क्योंकि ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से जो है उससे शीर्ष भाग से लिया गया है, जो राष्ट्रीय हमारा प्रतीक है। और राष्ट्रीय धुन बजाने को पूर्ण अधिकारी की अवधि 52 सेकेंड है, तो हाँ ठीक है। और संक्षिप्त कहे तो ये 20 सेकेंड हो जाएगा। तो ये मित्रों आपका क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि इसको पूछा कौन सही नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो तब। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, तो ये मित्रों सही आंसर है, बॉम्बे में हुआ था, मुंबई में। नेक्स्ट है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, तो मित्रों सही इसका आंसर है 55। 55 सांसद वाला ही, जिसके पास 55 सांसद होंगे वही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 28 दिन। मित्रों 7 दिन सही इसका आंसर होगा। सात दिन के बाद प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे, तो प्रथम आम चुनाव संपन्न कराया गया था वो मित्रों 1952, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, मतलब जो केंद्र सरकार है वो कितना इसमें योगदान देती है और राज्य सरकार का योगदान कितना होता है, तो ये 90:10, यानी 90 जो है प्रतिशत वो केंद्र सरकार मदद करती है और 10% राज्य सरकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना सही हो जाएगा, जिसमें भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस समय ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है मित्रों, ये प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था बिहार में। नेक्स्ट है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, तो नील दर्पण के रचनाकार मित्रों दीनबंधु मित्र सही इसका आंसर है। नेक्स्ट है मित्रों, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है, तो शाह कमीशन, एनसी जोशी कमेटी, जस्टिस सेन ए मुकुल भुदगल कमेटी, इन सब का संबंध नहीं है मित्रों। बलवंत राय मेहता जो समिति थी वो पंचायती राज से संबंधित है, जिसने कहा था कि पंचायत को त्रिस्तरीय बनाना चाहिए, तो ये मित्रों आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था, सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या सिंचाई, तो लोक भागीदारी इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, लोगों की भागीदारी आवश्यक थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मित्रों है ये क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी जो खेल के कोच होते हैं मित्रों उनको दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके जन्म दिन पर मनाया जाता है, तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया गया है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये राष्ट्रपति थे मित्रों फिलीपींस के। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईसवीं शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, तो 20वां ओलंपिक खेल मित्रों जो आयोजित किया गया था वो, ये करेंट अफेयर उस टाइम का छोड़ देते हैं मित्रों इसको। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो ये मित्रों
अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप मित्र हो जाएगा हमारा फुटबॉल से संबंधित है। वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? तो ये मित्रों ये सही हो जाएगा, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इंडिया के थे, शांति के लिए पुरस्कार मिला था। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू हम सब जानते हैं कि असम का लोक नृत्य है। पेरू की राजधानी कहाँ है मित्रों? तो पेरू की राजधानी लीमा, ठीक है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ है? तो यूक्रेन इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन सही है। किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? इसको छोड़ देते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ये खुशवंत सिंह, ठीक है मित्रों। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक के लेखक हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद नहीं होगा मित्रों, ये कंफ्यूज करने वाला है। तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी गई थी। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो ये मित्रों हो जाएगा सही आंसर जवाहरलाल नेहरू। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका क्यूबा हो जाएगा। चीनी कटोरा। जल का घनत्व कितना तापमान सर्वाधिक होता है? तो ये मित्र हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1945, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे मित्रों? तो ये लॉर्ड माउंट बेटन सही है। कौन से आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 गठन में शामिल रहा? तो ये मित्रों हो जाएगा एवो हुम। म्यांमार की राजधानी कहाँ है मित्रों? तो नेपीदेव सही इसका आंसर हो जाएगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये भीष्म साहनी, ठीक है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो हम सब जानते हैं क्लीमेंट एटली। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी तो वर्तमान तो रेखा मिश्रा है मित्रों, छोड़ देते हैं इसे। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1900 मित्रों 54, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो थे मित्रों एस स्वामीनाथन, ठीक है। महात्मा, ये भी करेंट अफेयर है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 इसका सही आंसर हो जाएगा। गिर वन जो है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है मित्रों? तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पेंटर रवि राजा वर्मा किस रियासत से थे? तो ये ट्रावनकोर, ठीक हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? तो ये सोन, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था किसने? तो ये मित्रों वेनसांग सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प भारतीय किस कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो ये तो हो जाएगा लाहौर 26 जनवरी 1930 में। तो मित्रों ये रहा सारा क्वेश्चन बिहार एसएससी का जो पार्ट हमारा 4 है। बाकी यहीं पे हमारा ये जो सीरीज होता है ख़त्म होता है। मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो में और नई उम्मीद के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जहाँ रहिए खुश रहिए, धन्यवाद।